हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हम क्या काम करते हैं, जैसे हमें करंट को मेजर करना है, लो वैल्यू के करंट को मेजर करना है, लो वैल्यू के वोल्टेज को मेजर करना है, तो हम एक साधारण एमीटर और वोल्टमीटर के माध्यम से क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। समझ में आया? लेकिन जब बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज लाइन में, जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, तो वहाँ पर अगर हमें वोल्टेज और करंट को मेजर करना है तो हम क्या काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करके एमीटर और वोल्टमीटर के माध्यम से उस लाइन की करंट और वोल्टेज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। यदि हम एमीटर और वोल्टमीटर केवल और एमीटर और वोल्टमीटर का यूज करेंगे हाई वोल्टेज और हाई करंट लाइन में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का नहीं यूज करेंगे, तो हमारा एमीटर और वोल्टमीटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो हाई वोल्टेज और हाई करंट लाइन की जो करंट और वोल्टेज है हाई वैल्यू की, उतने वोल्टेज उतने करंट का हम एमीटर डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और दूसरी बात क्या है, उसे एक स्थान से ले दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत सारी क्या होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो हम कभी भी एमीटर और वोल्टमीटर डिजाइन करते हैं तो लो वैल्यू को मेजर करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है। तो अब उसकी रेंज को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का अगर यूज कर दें तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो एसी के केस में एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक करंट ट्रांसफार्मर होता है और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे सीटी और पीटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ही वर्क करता है। जैसा कि पहले जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल था, उस वही वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। ठीक है। आप म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, ये क्या काम करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे भी क्या करता है, ये वर्क करता है। ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है कि हाई वोल्टेज और हाई करंट को स्टेप डाउन करके एमीटर और वोल्टमीटर के माध्यम से उसे क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। एमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर जो कैलिब्रेटेड स्केल होता है, वो हाई वोल्टेज के अनुसार होगा या फिर हाई करंट के अनुसार होगा। समझ में आया? तो उसका कैलिब्रेशन किसके अनुसार होता है, हाई वोल्टेज और हाई करंट के अनुसार ही उसका डिफ्लेक्शन होता है। मतलब क्या है कि एमीटर और वोल्टमीटर हमारा लो वोल्टेज और लो करंट पे ही ऑपरेट होगा, लेकिन उसके स्केल पर जो कैलिब्रेशन होगा ना, वो हाई वोल्टेज और हाई करंट का होगा। जो डिफ्लेक्शन बताएगा वो इनपुट, मतलब इनपुट में जो हाई वोल्टेज है, जो हाई करंट है, उसकी वैल्यू को क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन उसका ऑपरेशन लो वैल्यू पर ही होगा। समझ में आया? क्योंकि सेकेंडरी साइड में स्टेप डाउन किया जा रहा है, तो स्टेप डाउन का मतलब बहुत कम वोल्टेज आएगा इंस्ट्रूमेंट के लिए। समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत कम वोल्टेज आएगा। उधर एमीटर के लिए कम वोल्टेज, इधर वोल्टमीटर के लिए कम, एमीटर के लिए कम करंट, इधर वोल्टमीटर के लिए जो है कम वोल्टेज आएगा। ठीक है। तो आसानी के साथ क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। तो पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है क्या। इसमें कुछ कंटेंट हम लिखे हैं। ठीक है। देखिए क्या है, अगर क्वालिटी जैसे क्या है ना, कभी कभार अगर आपको नहीं अच्छे से दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए करिए। ठीक है। जैसे 480 हो गया या 720 हो गया, तो इस रेंज तक बढ़ा करके आप पढ़ाई करेंगे। भाई सिंपल सी बात है कि दूसरी चीज़ों के लिए नेट खर्चा करेंगे, इससे अच्छा है कि आप फालतू चीज़ों के लिए नेट ना खर्चा करके आप क्या कहते हैं, इसी में अपना नेट यूज कीजिए। ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन उसका दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसमें लिखा गया है कि एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट को मापने के लिए लो तथा मीडियम रेंज के एमीटर तथा वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यदि इन्हीं मीटरों को हाई वोल्टेज लाइन में डायरेक्टली यदि इन्हीं मीटरों को हाई वोल्टेज लाइन में डायरेक्टली यूज करना
खतरे से खाली नहीं है। मतलब इन्हीं बोल्ट में यदि हटा दे रहे हैं, इन्हीं मीटरों को हाई वोल्टेज लाइन में डायरेक्टली यूज करना खतरे से खाली नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है कि यदि इन्हीं मीटर लो रेंज और मीडियम रेंज के एमीटर और वोल्ट मीटर को हाई वोल्टेज लाइन में अगर डायरेक्टली हम यूज करते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के, तो वो खतरे से खाली नहीं है। एक तो कनेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, दूर से ही झटका मार देगा, कनेक्ट नहीं किए रहेंगे तो, और फ्लैश ओवर बहुत ज़बरदस्त होगा, तमाम सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो हमारा जल के राख हो जाएगा एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, तो इन मीटरों को जब हाई वोल्टेज तथा हाई करंट मापने के लिए यूज करने से पहले, इन मीटरों को जब हाई वोल्टेज तथा हाई करंट, इन मीटरों को हाई वोल्टेज, जब हटा दे रहे हैं, इन मीटरों को हाई वोल्टेज तथा हाई करंट मापने के लिए यूज करने से पहले इसमें कुछ सुधार करना पड़ता है। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ सुधार पड़ना पड़ता है। यही सुधार करना पड़ेगा कि इन मीटरों से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा, ताकि वो वोल्टेज और करंट की रेटिंग मतलब कोई स्टेप डाउन कर सके, और स्टेप डाउन किया हुआ वोल्टेज या करंट हम किसको दे सकें, एमीटर या वोल्ट मीटर को दे सकें। ठीक है, तो हाई करंट मापने के लिए यूज करने से पहले इसमें कुछ सुधार करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ सुधार करना पड़ता है। इसमें कुछ क्या करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुधार करना पड़ता है। पहले हाई वोल्टेज एंड, यहाँ पे तथा या फिर एंड लिखा गया है, पहले हाई वोल्टेज एंड करंट को स्टेप डाउन कर इन मीटरों को दिया जाता है। समझ में आया, सुधार करना पड़ता है। फिर रुके, थोड़ा लिखने में क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। हाँ सही है, सबसे पहले क्या काम किया जाता है कि पहले हाई वोल्टेज एंड करंट को स्टेप डाउन करके इन मीटरों को दिया जाता है। जो हाई वोल्टेज है, जो हाई करंट है, उसको स्टेप डाउन करके जो हमारा एमीटर है लो रेंज का या लो रेंज का वोल्ट मीटर है, उसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तब जाकर के वो क्या करता है, मेजर करता है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, स्टेप डाउन करके इन मीटरों को दिया जाता है, जिससे आसानी से हाई वोल्टेज तथा हाई करंट मेजर हो जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज तथा हाई करंट को स्टेप डाउन करने वाले ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह ट्रांसफार्मर भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है या म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही शुरू में बता दिया। जो ट्रांसफार्मर अधिक करंट को लो करंट में बदल कर मीटर को देता है उसे सीटी या करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, और वह ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके मीटर को देता है उसे पीटी या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और एक ट्रांसफार्मर है जो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। तो जो लो करंट को कम कर जो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर रहा है उसे करंट ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है उसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल मतलब विभव होता है। ठीक है, और उसका इसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जान सकते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से भी जान सकते हैं। और करंट ट्रांसफार्मर को सीटी के नाम से जानते हैं शार्ट में, बाकी उसे करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और या फिर इसका एक और नाम है जो है यहाँ पर लिखा गया है कहीं, ठीक है, यहीं पे कहीं लिखा गया होगा उसके बारे में, हाँ, करंट डाउन ट्रांसफार्मर, करंट डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। और यह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अभी आगे आपको हम क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होंगे यहाँ पे। एक सीटी हो गया, कौन सा ट्रांसफार्मर, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले करंट ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यह ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज लाइन या हाई करंट लाइन में करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हाई टेंशन लाइन में करंट या करंट को मापने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यह करंट को स्टेप डाउन करके लो रेंज के एमीटर के द्वारा धारा को मेजर करता है।
ये क्या करता है, करंट को स्टेप डाउन कर लेता है, उसके बाद जो है लो रेंज के एमीटर के द्वारा करंट को क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। मतलब इस ट्रांसफार्मर, देखिए ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी साइड में करंट को कम कर लिया जा रहा है और यहाँ पर एक एमीटर लगा करके उसे क्या कर लिया जा रहा है, मेजर कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। करंट को स्टेप डाउन करके लो रेंज के एमीटर के द्वारा उसे क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। ठीक है, इसके प्राइमरी में टर्न कम होता है। प्राइमरी को उस लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है जिसकी करंट को मेजर करना होता है। देखिए प्राइमरी है ना, जैसे मान लीजिए हमारी लाइन है, ये हमारी क्या है, लाइन है। ठीक है, तो मान लीजिए इस लाइन की करंट को मेजर करना है तो प्राइमरी को इसी लाइन के सीरीज में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि इसके प्राइमरी में टर्न कम होता है। प्राइमरी को उस लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है जिसकी करंट को मेजर करना होता है। ठीक है, तथा सेकेंडरी में मोर टर्न होते हैं। सेकेंडरी में क्या होते हैं, मोर टर्न, मोर नंबर ऑफ टर्न होते हैं। सेकेंडरी साइड में लो रेंज मतलब 0 से 5 एम्पियर, लो रेंज मतलब 0 से 5 एम्पियर का एमीटर जुड़ा होता है। सेकेंडरी साइड में लो रेंज का एमीटर क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसका मतलब रेंज होता है 0 से 5 एम्पियर होता है। ठीक है, एमीटर का स्केल प्राइमरी लाइन करंट के अनुसार कैलिब्रेटेड होता है। जो एमीटर का स्केल होता है, हालांकि ये एमीटर हमारा जो ऑपरेट होगा वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक की करंट लेकर के वो अपने आप ऑपरेट हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन कैलिब्रेटेड स्केल पर जो करंट सूचित करेगा वो प्राइमरी करंट होगी, हाई करंट होगी, समझ में आया। उसके स्केल का कैलिब्रेशन जो है प्राइमरी करंट के अनुसार किया गया है। तो जो पॉइंटर डिफ्लेक्शन देगा वो हमारी प्राइमरी करंट होगी, मतलब हाई करंट होगी। कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर हाई वैल्यू के करंट को शो करेगा, भले ही हमारा एमीटर लो रेंज के करंट मतलब लो करंट पर क्या होगा, ऑपरेट होगा, लेकिन जो कैलिब्रेटेड स्केल है उस पर हाई वैल्यू का स्केल है वो, समझ में आया। एमीटर का स्केल प्राइमरी लाइन करंट के अनुसार कैलिब्रेटेड होता है, अर्थात एमीटर का पॉइंटर जो करंट इंडिकेट करेगा वह लाइन करंट होगी। वो इस लाइन में जो करंट फ्लो हो रही, देखिए हमारा एमीटर इस साइड लगा है, एमीटर इस साइड लगा है, लेकिन इसके स्केल पर जो पॉइंटर मान को सूचित करेगा वो इस प्राइमरी वाली करंट होगी। वो कौन सी करंट होगी, प्राइमरी वाली करंट होगी। उसी के अनुसार जो है कैलिब्रेटेड किया गया है। ठीक है, कैलिब्रेटेड क्या होता है, ये चीज़ जब आप मेजरमेंट पढ़े होंगे जा कर के वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मेजरमेंट तो सभी लोग पढ़ रहे हैं तो कैलिब्रेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सीटी के सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं रखा जाता है। देखिए सीटी होता है ना, सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। प्राइमरी का टर्न कम होता है, सेकेंडरी का टर्न बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा टर्न होने की वजह से अगर वो ओपन है ना तो ओपन कंडीशन में उसे नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि टर्न बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होता है। हाई वोल्टेज की वजह से उसका इंसुलेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, समझ में आया। या फिर वहाँ पे जो आरी बगल पर्सन रहते हैं उनको भी क्या होता है, खतरा रहता है। तो सीटी के सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखा जाता है। मेजर करते समय जब हमें क्या करना है, जब हम मेजर करने जा रहे हैं तो उस समय बिल्कुल ओपन मत करिए, उसे पहले शार्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है जो काम करना है आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि एसडी में मोर टर्न होते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स के कारण एसडी में वेरी हाई वोल्टेज जनरेट होती है, जो सीटी के इंसुलेशन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है तथा आसपास के लोगों को भी खतरा पहुँचाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि जब कभी भी एमीटर को खोलना होता है तो इसके पैरेलल में लगे स्विच को ऑन करके कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एमीटर जैसे मान लीजिए हमें खोलना है, ठीक है, तो एमीटर को खोलने से पहले इस स्विच को हम क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, ताकि ये इधर से शार्ट हो जाए, समझ में आया। जब इधर से शार्ट हो जाएगा तो जो करंट आएगी इधर से ऐसे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए स्विच को ऑन नहीं कर रहे हैं, मीटर को हम खोल रहे हैं तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट की वजह से हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। हाई वोल्टेज जब जनरेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो खोल रहा है वो तो जाएगा ही, वो तो मरेगा ही, और साथ में आपका ट्रांसफार्मर भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जो सेकेंडरी का इंसुलेशन है वो भी एकदम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्विच को यहाँ पर ऑन करके ही ये मीटर को हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसी से हमारा प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, यदि किसी कारणवश सीटी के सेकेंडरी का कनेक्शन लूज होने पे भी खतरा रहता है तो ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए सेकेंडरी को अर्थ कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए
यदि किसी कारणवश सेकेंडरी साइड जो एमीटर कनेक्ट किए हैं, समझ में आया, अगर उसका कनेक्शन लूज है तो उस कंडीशन में भी हाई वोल्टेज जनरेट होने का चांस रहता है। समझ में आया। तो बिजली के झटके से बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं, सेकेंडरी साइड को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आया। जब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, झटका नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, झटके से बचाने के लिए सेकेंडरी को अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ करने से वाइंडिंग के इंसुलेशन की मोटाई भी कम लगती है। अर्थिंग अगर कर देते हैं तो इंसुलेशन की मोटाई भी क्या होती है, कम लगती है। समझ में आया। इतना आपको ध्यान में रखना है। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी थिक वायर, देखिए प्राइमरी में टर्न कम है ना, तो उसमें वोल्टेज कम है, तो उसमें करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसमें करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है, तो सेकेंडरी में करंट क्या है, कम है। तो प्राइमरी जो है थिक वायर की बनी होती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो हाई करंट वाइंडिंग होती है। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो लो करंट वाइंडिंग होती है। समझ में आया। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है, इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी थिक वायर की क्या होती है, बनी होती है। यह करंट डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये करंट ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सीटी का सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर से 5 एम्पियर तक होता है। जो सीटी का सेकेंडरी करंट मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो I2 करंट फ्लो कर रही है वो 1 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर तक होता है। अर्थात सेकेंडरी साइड में जो हम एमीटर लगाएंगे वो 5 एम्पियर रेंज का क्या लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे। सोचिए, तो बहुत कम रेंज का एमीटर है, तो आसानी के साथ सेकेंडरी करंट प्राइमरी करंट जो है एक लो रेंज के एमीटर के माध्यम से हम क्या कर ले रहे हैं, मेजर कर ले रहे हैं। समझ में आया। बस यही खतरा है जो यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको बताया गया है कि हाई वोल्टेज में हाई वोल्टेज बाइंडिंग में जो है हाई वोल्टेज का प्रोडक्शन होता है, तो उस समय क्या होता है, खतरा होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अगर ये काम करना है तो यहाँ पे क्या है, तो अर्थात सेकेंडरी साइड में 0 से 5 एम्पियर रेंज का एक एमीटर का प्रयोग किया जाता है। सीटी में फेज एरर तथा रेशियो एरर पाया जाता है। समझ में ना। देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, उसमें फेज एरर और रेशियो एरर क्या किया जाता है, पाया जाता है। जैसे फेज एरर का मतलब है, हालांकि उसके बारे में इतना जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर भी आपके जेई में भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बस ये जान लीजिए कि इसमें फेज एरर और रेशियो एरर क्या किया जाता है, पाया जाता है। फेज एरर और रेशियो एरर पाया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, इस चीज़ को वहाँ पर लिखना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जब डिफिनीशन दिया जाता है तो उसमें एक बताया जाता है कि उसमें फेज एरर और रेशियो एरर क्या किया जाता है, पाया जाता है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बुक वगैरह में अगर दिया होगा तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर सीटी का गुणक दिया है। सीटी का गुणक बराबर I1 अपान क्या होता है, I2 होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम इसे लिखा दिए हैं। ठीक है। जो सीटी का हमारा गुणक होता है, सीटी गुणक बराबर I1 अपान क्या होता है, I2 होता है। सीटी की जो क्षमता होती है, सीटी की जो क्षमता होती है VA में होती है। किस में होती है, VA। किसमें, VA, वोल्ट एम्पियर में। समझ में आया। और इसी को जो है बर्डन ऑफ सीटी भी कहते हैं। VA को ही क्या बोलते हैं, बर्डन ऑफ सीटी भी कहते हैं। कहेगा सीटी का बर्डन क्या होता है, किस में होता है, VA क्या होता है, सीटी का बर्डन होता है। समझ में आया। तो ये रहा हमारा क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारा कोर है। समझ में आया। ये हमारी प्राइमरी है और हमारी क्या है, सेकेंडरी है। ये स्विच है, ये अर्थ स्विच है, और ये क्या है, लो रेंज का एमीटर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका रेंज कितना है, 0 to 5 एम्पियर की रेंज वाला हमारा क्या है, एमीटर है। ठीक है। तो इसके माध्यम से आसानी से हम हाई करंट को कम करंट में कन्वर्ट करके एक लो रेंज के एमीटर के द्वारा हम इसे क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। ठीक है, धन्यवाद।